हे गाइस, मैं हूं महिमा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं हमारे और आपके लाइफ के कुछ सिंपल से लॉजिक्स। तो आज का मेरा टॉपिक है वो नवरात्रि की चौथी देवी, जिसकी पूजा हम चौथे दिन करते हैं नवरात्र में, इस पर बेस्ड है। और आप लोग, आशा है कि नवरात्रि बहुत ही अच्छे से मना रहे होंगे। जैसे जैसे एक एक करके दिन बीतता चला जा रहा है, हम नवरात्रि की खुशियाँ हमारे और आपके घर में और भी ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे और अच्छे से इसे सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो माँ कुष्मांडा के ऊपर है। माँ कुष्मांडा, जो कि एक चौथी देवी के रूप में हम जिनकी पूजा करते हैं, इनकी क्या खूबी है और क्या खासियत है जो हमें हमारी लाइफ से कोरिलेट करने को मिलती है, और कैसे हम अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, इसमें ग्रो कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिविटी ला सकते हैं, ये हम आज के टॉपिक में जानेंगे, जो कि कुष्मांडा देवी पर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। माँ कुष्मांडा की एक बहुत ही विचित्र सी और सबसे अलग खूबी ये है कि इनकी जो मुस्कुराहट है, जो हंसी है, वो हल्की हल्की मंद मंद मुस्कान की वजह से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इनकी हंसी जो थी वो कभी न रुकने वाली हंसी, हर एक सिचुएशन, हर एक कंडीशन में इनकी जो हंसी थी वो उसकी वजह से पूरी सृष्टि की रचना हुई है, जिसकी वजह से इन्हें पृथ्वी की जननी भी कहा जाता है। 8 भुजाएं होने के कारण इनका दूसरा नाम अष्टभुजा भी है, अष्टभुजा के नाम से भी जानी जाती हैं। और क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, इनकी ही मुस्कुराहट, इनकी तेज के कारण हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो उसकी वजह से इनका नाम आदि शक्ति भी रखा गया है। आदि स्वरूपा यानी एक ऐसा सुंदर रूप जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। और ये सुंदर रूप ऐसा नहीं कि इनको देखने से लगता, ये सुंदर रूप माँ के उस तेज का है जो उनके चेहरे पर दिखाई देता है। तो माँ कुष्मांडा को हम और आप कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़कर जानते होंगे, लेकिन इनकी जो खासियत है उससे हम अपनी लाइफ से कैसे को रिलेट कर सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम इनसे क्या पॉजिटिविटी ले सकते हैं। माँ कुष्मांडा जो है, इनके नाम का मतलब ही है ब्रह्मांड की रचना करने वाली, अपनी ऊष्मा, अपनी तेजी से। यानी कि जो भी थोड़ी बहुत इनके रूप की चर्चा होती थी, उस रूप में दिखने वाला जो तेज था, उस तेज के कारण ही आज हम और आप यहाँ दिखाई देते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा जी ने रचना की है या इन्होंने रचना की है, तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा जी को जगत पिता कहा जाता है और ये जगत जननी है। तो हम इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना जो है वो भगवानों ने मिलके की थी। तो उसमें माँ देवी भी हैं कि कुष्मांडा देवी के कारण भी हमारी ब्रह्मांड की रचना की गई है। अब हम कैसे इन्हें अपनी लाइफ से को रिलेट कर सकते हैं? हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा पल ज़रूर आता है कि जिस समय वो उदास हो जाता है, जिस समय वो मायूस हो जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। खुशियाँ इंसान को हर चीज़ करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। खुशी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, तो मुस्कुराहट लिए हुए आप हर एक काम को कर सकते हैं, और हर एक परेशानी आपको आपके हंसी के सामने छोटी नज़र आएगी। और यही हंसी आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, एक ताकत देती है कि कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। तो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो माँ कुष्मांडा की इस खूबी को ज़रूर अपनाएं। अडॉप्ट करने की आदत बहुत ही अच्छी होती है, ये हमेशा याद रखें, क्योंकि अडॉप्ट करना, अगर हम किसी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो हमारी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी लेकर ही आती है और हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। बट ध्यान रखें, ये अडॉप्शन आपका कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग कौन सी होगी और कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, ये आप बेटर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन है वो हमें समझने के लायक तो बनाता ही है। तो माँ कुष्मांडा के चेहरे का जो तेज है वो अगर हमारे पास भी रहे, हम उस
तेज का इस्तेमाल करके हर एक चीज़ दुनिया में, हर एक जंग को जीत सकते हैं। बस उस जंग को जीतने के लिए मन में एक अटूट विश्वास होना चाहिए, हमारी मुस्कुराहट हमारे साथ होनी चाहिए। और ये जो मुस्कुराहट है, एक ऐसी मुस्कुराहट जिससे दूसरे के चेहरों पर भी खुशी आ जाए, क्योंकि उदास चेहरा, उदासी भरी चीज़ें आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है। और जब आप शांत होते हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है, उस चीज़ को मारने का काम ये आपकी हंसी ही करती है कि किस तरह से आपको अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखना है। इसके लिए आपको हर एक कदम पर काम को करने से पहले थोड़ा सा सोचना भी ज़रूर चाहिए। तो माँ कुष्मांडा से हम एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ सीखते हैं, वो होती है हमारी हंसी, हमारी मुस्कुराहट। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मुस्कुराहट, हंसी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हम और आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं अटैच तभी कर पाते हैं जब हमें हमारी लाइफ में ग्रो करने के लिए हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। और वो अच्छा करने के लिए कोई और नहीं आएगा, वो अच्छा करना आपका खुद का ही काम है, जिसे आप खुद कर सकते हैं। करने का रास्ता निकालने का काम आपका, कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेटर होगा और कौन से रास्ते की वजह से आप अपने लाइफ में एक अचीवमेंट को पा सकते हैं और कुछ न कुछ अचीव भी कर सकते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो लाफ्टर है, it's a best medicine forever. So please keep smiling always. So I want to talk to you of this topic because मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि अगर हम खुश रहते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी जीत सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम माँ के इस सबसे अच्छी खूबी से कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इसे अडॉप्ट करके अपना कर आगे बढ़ सकते हैं, तो इसे ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये मेरी बोली हुई बात कुछ ज़रूर काम की है या आपके समझ में आई है और आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर दे दें। होप सो आप नवरात्रि बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अभी आगे आने वाले बाकी के 5 दिनों तक बहुत कुछ बातें करनी होंगी आपसे, जो मैं अपने अगले टॉपिक में करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलती हूँ। मेरा जो टॉपिक था वो माँ कुष्मांडा के ऊपर था। माँ कुष्मांडा जो कि बहुत ही अच्छी एक ऐसी स्वरूप देवी जिसको देखकर आप खुद ही स्माइल करने लगेंगे। और ये देवी जिनकी पूजा हम कहीं ना कहीं मन को शांत करने के लिए ही करते हैं। तो आप हमेशा ऐसे ही हर देवियों की पूजा भी करते रहें हर साल अच्छे से। अभी मैं चलती हूँ और प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहें। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।